सौम्य बहती पवन, लहलहाते खेत खलिहान, हरियाली की चादर में लिपटी छोटी छोटी पहाड़ियां और जल से धरती का अभिषेक करती ये सुंदर जल संरचनाएं मानो हो सपनों का गांव। ये सुखद तस्वीर है मध्य प्रदेश के कृषि संपन्न शाजापुर जिले के मोहन बड़ोदिया विकास खंड की। सामान्य रूप से कृषि आधारित शाजापुर जिले के किसानों के लिए जल की उपलब्धता सदैव ही चुनौती का विषय रही है। जल संकट के चलते यहाँ के किसानों को गरीबी में अपना जीवन यापन करना पड़ता था। वहीं दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में कुछ वर्ष पूर्व तक लोगों के लिए पेयजल की आपूर्ति भी दुभर हो रही थी। जल की उपलब्धता भूजल पर आधारित है, लेकिन किसानों और ग्रामीणों की समस्या को समझते हुए शाजापुर जिले में विकास की नई इबारत लिखी गई। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना वाटरशेड विकास योजना 2022-23 शुरू की गई, जिसका स्वीकृत क्षेत्रफल 11,119 हेक्टेयर है। वाटरशेड विभाग के अधिकारियों ने जिले में मौजूद समस्या का प्रायोगिक आकलन करते हुए जिले में जल संरचनाओं और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण और संधारण के लिए ग्रामीण लोगों को प्रेरित किया। केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई परियोजना के दूसरे चरण में विकासखंड मोहन बड़ोदिया के 32 गांवों में 13 अमृत सरोवर, 5 तालाब, 30 चेक डैम, 40 गेबियनों सहित 41 हेक्टेयर पहाड़ी क्षेत्रों में कंटूर संरचनाओं का निर्माण करवाया गया। इसका परिणाम यह हुआ कि इस प्रयास से परियोजना क्षेत्र में 8,19,620 घन मीटर पानी का एकत्रीकरण हुआ, जिससे न सिर्फ भूमिगत जल का दोहन कम हुआ, बल्कि 555 हेक्टेयर क्षेत्र में सुरक्षात्मक सिंचाई का विकास हुआ। वहीं जिन घरों में नल के माध्यम से पानी प्रदाय किया जाता था, उसमें जल प्रवाह की अवधि 1 माह तक बढ़ी। देखते ही देखते आसपास के किसानों के खेतों में हरियाली का दायरा बढ़ने लगा और किसानों के लिए ये कदम मील का पत्थर साबित हुआ। जैसे हमारे पानी की भी सुविधा हुई है, एक के बाद में सर हमारे मछली पालन भी करी दिया। इसमें जो है कहीं सब बात का मेरे को फायदा है साहब। सरकार ने मेरा अच्छा लाभ दे दिया है, मेरा बच्चा उनके पालन पोषण में कर दिया हूँ। वहीं विभाग ने इस परियोजना को केवल सिंचाई तक ही सीमित न रखते हुए माइक्रो इरिगेशन योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2023-24 में 157 किसानों के यहाँ निजी उद्यानिकी वृक्षारोपण के तहत 23,550 पौधों का रोपण करवाया, जिससे अब किसान आने वाले दिनों में परंपरागत फसलों के अतिरिक्त भी आय अर्जित कर सकेंगे। वाटरशेड प्रोजेक्ट के तहत एक कदम आगे बढ़ाते हुए विभाग ने अपने आजीविका मद से 104 हितग्राहियों को उनके रोजगार में वृद्धि हेतु 44,000 रुपए परिक्रमी राशि के रूप में प्रदाय किए। वहीं विकास खंड में 11 स्वयं सहायता समूहों को वृहद आजीविका गतिविधियों के तहत अलग अलग कार्यों के लिए भी लाभान्वित किया गया। इन्हीं में से एक है मोहन बड़ोदिया विकास खंड का गांव मटेवा। यह सर्वदेव वासिनी गौ माता स्वयं सहायता समूह के अंतर्गत इन महिलाओं को विभाग ने कच्ची घानी से तेल निर्माण और खली निर्माण का प्रशिक्षण दिया। इसका परिणाम हुआ कि समूह की ये सदस्य महिलाएं अब न सिर्फ तेल उत्पादन कर आत्मनिर्भर बन रही हैं, बल्कि जिले की दूसरी महिलाओं के लिए भी मिसाल कायम कर रही हैं। शंभू की योजना आई है, तो मैं अपनी दाढ़ की चलू ही काम धंधा चलू ही सब तेल निकाला और मैं सब 15-20 जनी है हम जो सब यहाँ काम कर ही रहा है। हम गांव मटेवा की महिला हूँ, हम वाटर सेट से अपने मशीन आई है तो हम ओका काम धंधा में लाग गया है। पहला घर का काम कर रहा था तो फोड़ा भी पड़ रहा था हमारे सामान का, लून मरचा का सबका। अबे तो अब मजे की दाल बाटी खावन मस्त है। अबे तो पहला हम घर का ही धंधा करती थी और अब हम समझो तेल का काम करावा लग गई, तो अब हमारे खुश है। इसी तरह विकास खंड के अंतर्गत ग्राम पंचायत सागड़िया में विभाग द्वारा कई जल संरचनाओं का निर्माण करवाया गया। इसके अतिरिक्त पहाड़ी पर रिक्त पड़ी बंजर जमीन पर वृहद वृक्षारोपण करते हुए ग्रामीणों के सहयोग से हरित क्षेत्र में बढ़ोतरी की जा रही है, जिसके परिणाम अब परिलक्षित होने लगे हैं। हमारे ग्राम में पहले क्या है कि ग्राम पंचायत में जो कुएं थे उनमें पानी नहीं होता था और यह तालाब एवं जो भी वाटर सेट के माध्यम से जो निर्माण हुआ उससे जल स्तर भी बढ़ा है और खेती का किसानों का जो रकबा है सिंचाई रकबा वो भी बहुत सारा बढ़ा हुआ है। वाटरशेड प्रोजेक्ट के तहत किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए
विभाग ने कृषक उत्पादन संगठन का भी गठन किया, जिसमें विकास खंड के 300 से अधिक किसानों का पंजीयन कर एक कंपनी बनाई गई। इसी के तहत मोहन बड़ोदिया में एक अत्याधुनिक कस्टम हायरिंग सेंटर का निर्माण किया जा रहा है। इस सेंटर में किसानों को न सिर्फ उन्नत कृषि की तकनीक की जानकारी मिलेगी, बल्कि वे उन्नत बीजों और कृषि संसाधनों से भी लाभान्वित हो सकेंगे। सेंटर के माध्यम से ही किसानों को प्राकृतिक खेती की ओर अग्रेसित करने के लिए जीवामृत, बीजामृत, नीमास्त्र, दशपर्णी अर्क और केचुआ खाद जैसे प्राकृतिक खाद की उपलब्धता और उन्नत किस्म के लिए रोपण किए जाने वाले पौधे भी आसानी से उपलब्ध हो सकेंगे। हम जैसे यहाँ पे किसानों को कस्टम हायरिंग सेंटर खोल रहे हैं, इसके माध्यम से किसानों को हमें ट्रैक्टर रेंट पे मिलेगा। यहाँ पे इसमें हार्वेस्टर की व्यवस्था रहेगी, किसानों कृषि यंत्रों को इनको मिलेगा। कभी जल की समुचित उपलब्धता के अभाव में शाजापुर जिले के किसान अपनी सीमित आमदनी से केवल घर का गुजर बसर भी बमुश्किल कर पाते थे, लेकिन अब विभाग के सहयोग से ये किसान कृषि के अलावा मछली पालन, उद्यानिकी फसल उत्पादन और आजीविका मिशन से जुड़कर तरक्की के नए सोपान रच रहे हैं। पूरा जो क्षेत्र परियोजना क्षेत्र है वो भूजल पर आधारित है। तो भूजल पर आधारित होने से जब वर्षा काल जब खत्म हो जाता था तो किसान जो है वो अपने खेतों जो सिंचाई का कार्य है वो भूजल कुएं और ट्यूबवेल के माध्यम से करते थे। परंतु बृहद स्तर पर संरचनाओं का निर्माण होने से वो जब रबी की फसल बोते हैं तो उन्हें प्रथम जो 2 पलेवा की सिंचाई, सुरक्षात्मक सिंचाई जो है वो इन संरचनाओं से प्राप्त हो जाती है। तो कहीं ना कहीं यह योजना जो है वो भूजल स्तर को उठाने में भी सहायक रही है। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग का यही प्रयास है कि आने वाले दिनों में इन किसानों को और भी गतिविधियों से जोड़कर अधिक से अधिक लाभ दिलवाया जाए, ताकि वे आर्थिक उन्नति की राह पर आगे बढ़ सकें। शाजापुर जिले में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 2.0 के माध्यम से मोहन बड़ोदिया ब्लॉक की 20 ग्राम पंचायतों के 35 गांवों में जल संरक्षण हेतु कार्य किया जा रहा है। इस कार्य में अमृत सरोवर, बंड बनाना और अन्य गतिविधियों के माध्यम से जल संचयन पर हम लोग काम कर रहे हैं। साथ ही आजीविका के स्रोतों को भी निर्मित करना केंद्र सरकार की मंशा है। उस अनुसार उन ग्रामीण क्षेत्रों के में हम लोगों के द्वारा समूह निर्मित किए गए हैं। इन समूह के माध्यम से उन्नत कृषि की विधियों को इस्तेमाल करते हुए तेल निकालना या अन्य एक्टिविटीज़, मछली पालन या अन्य एक्टिविटी भी संचालित की जा रही है, किराने की दुकान अन्यथा। इनके माध्यम से हम लोगों का प्रयास है कि समग्र रूप से व्यक्ति कृषि आधारित चीज़ों पर भी काम करे, जल संरक्षण को भी ध्यान दे और अपनी आजीविका में विस्तार करे। इस दृष्टिकोण से इस योजना में हम सब लोग मिलकर काम कर रहे हैं। शाजापुर जिले की ये बदली हुई सूरत प्रशासन के अथक प्रयासों और ग्रामीणों के सहयोग की अनुपम मिसाल है। वाटरशेड विभाग की ये योजनाएं शाजापुर जिले को प्रदेश ही नहीं वरन देश में एक प्रतीक के रूप में स्थापित कर रही हैं। इस योजना के माध्यम से वाटरशेड में कई जल संरक्षण के कार्य किए जा रहे हैं और साथ ही साथ आजीविकाओं को बेहतर करने के लिए भी कार्य किया जा रहा है। इससे सिंचाई भी बेहतर हुई है, पेयजल की व्यवस्था भी अच्छी हुई है, माइक्रो इरिगेशन में भी काफ़ी सहयोग मिला है। हमारे यहाँ पर मियावाकी प्लांटेशन के अंतर्गत भी सघन प्लांटेशन की जो ये प्रक्रिया है वो निष्पादित की गई है, जिसमें 13,000 पौधे लगाए गए हैं। शाजापुर ज़िला अति दोहित कैटेगरी में आता है, जिसका तात्पर्य है कि यहाँ पर जो जल हम रोक पा रहे हैं उससे ज़्यादा हम कंज्यूम कर रहे हैं पेयजल में, सिंचाई में एवं अन्य कार्यों में। इसलिए आवश्यक है कि हम सभी एकत्रित होकर जल संरक्षण के ऊपर विचार करें। अपने क्षेत्र में, अपने चाहे खेत हो चाहे अपना घर हो, रूफ वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम हम डेवलप कर सकते हैं। खेत में हम अपना एक कोई छोटा तालाब विकसित कर सकते हैं, जिससे जितना पानी हम रोक पाएँ उससे जल का जो हमारा लेवल है, वाटर लेवल है, वो और बेहतर हो और हमारी उससे खेती भी बेहतर हो सकती है, जिसमें नमी हमारी बढ़ जाएगी। और रूफ वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम के माध्यम से भी हम पानी को अपने क्षेत्र में रोक सकते हैं। अभी नरेगा के भी माध्यम से हम कई खेत तालाब बनाना चाह रहे हैं। हम बड़े अमृत सरोवर की भी विकसित करने के लिए प्रयासरत हैं और इसमें आप सभी का सहयोग अपेक्षित है। तस्वीर अब बदलने लगी है, राह अब आसान हुई है। चेहरों की मुस्कुराहट अब अपनी उन्नति की कहानी खुद ब खुद बयां कर रही है। अब संवर रहा है विकास खंड मोहन बड़ोदिया। तरक्की की राह पर आगे बढ़ रहा है शाजापुर जिले का विकास खंड मोहन बड़ोदिया।